5.6 एक छोटा सा थ्योरम है और एक छोटी सी थ्योरी है। इसमें दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है जगह बची थी, इसलिए मैं चाहता था कि वो छोटी सी जो है रूल भी बता दूं छोटा सा, और ये थ्योरम तो बता ही दूं। सम इस पे थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है इसको जानने की जरूरत तो है। नाउ थ्योरम इज व्हाट, शो दैट, साथ में ही कर दिया मैंने, इफ रूट ए प्लस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू आई प्लस एफ, जो कि होता ही है, हम लोगों को मालूम ही है। क्योंकि ये जो है अगर स्क्वायर रूट इसका निकल गया तब तो ठीक है कि भाई स्क्वायर रूट जो है हमारा कोई नेचुरल नंबर आ गया, नहीं आया तो डेफिनेटली आई प्लस एफ होगा ही। वेयर आई एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर, एन इज इक्वल टू ऑड एंड एफ इज फ्रैक्शनल पार्ट, इट लाइज बिटवीन 0 and 1, then show that I plus f into f is equal to k to the power n, where a minus b square is equal to k, which is greater than 0, and also where root a minus b is less than 1 given। ठीक है ना। Now to start with here, इस थ्योरम का छोटा सा प्रूफ। Now root a minus b lies between 0 and 1। हाँ, रूट ए माइनस बी टू द पावर एन लाइज बिटवीन 0 and 1। लेट रूट ए माइनस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू एफ डैश, वेयर अगेन एफ इज ए फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम 0 to 1। नाउ आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, इसमें हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। इसका रूट ए प्लस बी टू द पावर एन माइनस रूट ए माइनस बी टू द पावर एन। पहला टर्म देखिए इसका क्या है, रूट ए टू द पावर एन, इसका क्या है माइनस रूट ए टू द पावर एन। तो क्या हुआ, रूट बेयरिंग टर्म वैनिश हो गया। आगे बढ़े, सेकेंड टर्म इसका क्या होगा, ध्यान से देखिए, एन सी 1 रूट ए टू द पावर एन माइनस 1, एन क्या था ऑड, तो एन माइनस 1 क्या होगा इवन इंटू बी, ठीक है ना। तो रूट बेयरिंग टर्म उस टर्म में है नहीं, लेकिन ट्वाइस होके रह गया सेकेंड टर्म दोनों का, ठीक है। माइनस और माइनस था तो पॉजिटिव हो गया, तो मतलब क्या इसके सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म वगैरह सब एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। नाउ सिंस राइट हैंड साइड कंटेन्स इवन पावर्स ऑफ रूट ए, हेंस RHS इज एन इंटीजर, जो कि मैं कह रहा हूं, ठीक है। इफ इट इज एन इंटीजर देन लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी एन इंटीजर, ठीक है। बट I इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पार्ट है दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। नाउ f माइनस एफ डैश जो है -1 से लेके 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, और अगर उसको इंटीजर होना है तो उसको 0 ही होना पड़ेगा, और कोई जगह ही नहीं बची है इसके लिए। अगर ये 0 है तो f इज इक्वल टू एफ डैश बराबर, देयरफॉर I प्लस एफ इंटू एफ इज इक्वल टू आई प्लस एफ इंटू एफ डैश इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एफ डैश की वे वैल्यू है, मल्टीप्लाई करते क्या मिला, a माइनस बी स्क्वायर टू द पावर n इज इक्वल टू k टू द पावर n बराबर। नाउ नोट, इफ n इज एन इवन इंटीजर देन ये माइनस नहीं करके हमको प्लस करना होगा यहाँ पे, करेक्ट। अब प्लस करते क्या होगा, ये इंटीजर ही रह जाएगा, एंड इफ दिस इक्वल टू आई प्लस एफ डैश, left hand side and I are integers, hence f plus f dash is equal to integer. Now f plus f dash lies between 0 and 2, ठीक है ना, जैसे 0.5 और 0.6 हो गया ऐसे, ठीक है। और अगर उसे इंटीजर होना है, अगर इंटीजर होना है तो उसको 1 ही होना पड़ेगा, और कोई जगह बची नहीं, इट हैज टू बी इक्वल टू 1, हेंस 1 प्लस एफ into 1 minus f is equal to 1 plus f into f dash is equal to root a plus b to the power n, root a minus b to the power n is equal to a minus b square n is equal to k to the power n। ये देखिए n जब ऑड था तो हो गया प्रूव, अगर n अगर इवन है तो ये चीज प्रूव हो गई, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है दोनों में, तो दोनों टाइप के सम ही आप करके देखिएगा। एक सम शो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 plus 2 root 6 to the power n is odd when n belongs to natural number, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो लेट 5 plus 2 root 6 to the power n is equal to I plus f, where I is equal to integer, f is fractional part, or let 5 minus 2 root 6 to the power n is equal to f dash. Now we know that
f and f dash they lie between 0 and 1. तो therefore adding it together, दोनों को ऐड कर दिया इनको, I plus f plus f dash is equal to 5 plus 2 root 6 to the power n plus 5 minus 2 root 6 to the power n. अभी आप ध्यान से देखिए इसका दोनों को एक्सपेंड अगर हम लोग करेंगे तो आधे टर्म्स लगभग आधे टर्म्स, मतलब क्या कि सेकंड इवन टर्म सारे कट जाएंगे, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, पहले भी मैंने कराया ही है इसको थ्योरी में। तो इसमें सिर्फ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएंगे। एक ऑड टर्म का कंट्रीब्यूशन यहाँ से तो एक यहाँ से, फिर थर्ड टर्म का ऑड टर्म का यहाँ कंट्रीब्यूशन, यहाँ से कंट्रीब्यूशन, सो ऑन। तो क्या बनेगा 2 into 5 to the power n। सेकेंड टर्म दोनों के गायब हो गए, कैंसिल आउट हो गए, प्लस nc2 5 to the power n minus 2 2 root 6 स्क्वायर। फिर थर्ड टर्म कहाँ गया, सॉरी फोर्थ टर्म फिर गायब हो गया। फिफ्थ टर्म nc4 5 to the power n minus 4 2 root 6 to the power 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी आप देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर करते ही 6 हो जाए 24, दे इसको भी स्क्वायर करते ही 24 स्क्वायर दैट इज 576। यहाँ से रूट बियरिंग टर्म जो है गायब हो गया, सो क्या बना, ये इंटीजर बन गया, दिखाई दे रहा है। सो 2 into इंटीजर इक्वल टू से 2k वेयर k इज नेचुरल नंबर। तो ये 2k जो है इवन है, ठीक है। देयरफॉर i प्लस f डैश इज इक्वल टू इवन इंटीजर, बराबर। बट f प्लस f डैश जो है, ये जो 2k माइनस i है, ये भी एक इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, और ये हमें मालूम है कि ये f प्लस f डैश लाइज बिटवीन 0 and 2। सो फॉर f प्लस f डैश अगर इंटीजर होना ही है तो 1 के बराबर ही होगा। f प्लस f डैश इक्वल टू 1, therefore 1 is equal to 2k minus i is odd integer, we know this, ठीक है ना। therefore therefore 1 is equal to 2k minus i, even minus odd is equal to i, that means i is equal to odd integer, तब ये जाके 1 होगा। even minus odd integer is equal to 1 होता है, बराबर। नाउ एक होमवर्क का क्वेश्चन, इफ 7 प्लस 4 रूट 3 टू द पावर n, देखो 7 7 या 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर 48, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये चीज नोट कीजिएगा। इसका टू द पावर n करते ही क्या होगा, माइनस करने से लेस देन 1 हो जाएगा, प्लस करने से i प्लस f होगा। वेयर n एंड i बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, f इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, देन शो दैट 1 माइनस f इंटू i प्लस f इज इक्वल टू 1। ये आपको अपने आप प्रैक्टिस कर लेना है। और एक छोटा सा रूल जो आपको बता दूं, मैं उसमें कवर नहीं कर पाया था इसके पहले वाले में, पीरियड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द एंड। कई बार ऐसा होता है सामने से तो हमें टर्म नहीं दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म की, ये छठा टर्म है, सातवां टर्म है, पीछे से दे दिया फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कोई भी चीज में सामने से क्या होगी उसकी काउंटिंग, उसके लिए n माइनस पी प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n, या जो भी एक्सपेंशन होगा। अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं जाने वाला एक्सपेंशन है अगर, तब आप ध्यान रखिएगा कि पीएथ टर्म फ्रॉम द एंड पीछे से काउंटिंग करने से बेटर है n माइनस पी प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग करें और डिराइव कर लें उसकी वैल्यू।